विश्वास है? विश्वास में हम बचपन से है। मैंने पिताजी, हाँ पिताजी भी पास्टर थे, पास्टर भी थे। आपका मैंने पास्टर परिवार के? हाँ। अब तब ये जो खाना कब से चालू क्या था? ही देगा, ठेकेदारी में पिता माता जब गट कर लिया उसके बाद तो हम ठेकेदारी में काम करने लगे। तो अब पढ़ने का टाइम में तो हमें आराम करने नहीं देता, जानता नहीं है। और एक लड़का है कलकत्ता में, है ना। खाने के बाद क्या होता है? क्या? खाने के बाद क्या होता है? तो महसूस नहीं होता। तो मैंने फिजूल का आप खाते थे? देखिए, जब हम परमेश्वर के मंदिर है ना, उदाहरण के रूप में पेन लेते हैं, पेन का एग्जाम्पल पता है ना। पेन बोलने से ये पेन नहीं होता है, इसमें रिफिल भी डालना पड़ता है। अब हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है? हाँ रुकिए ना, वो समझ गया। तो ये बिना कुछ नहीं काम आएगा। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये आपका शरीर है, इसको हम डाल देते हैं। परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ, डाल दिया। जब इसको आप इससे सही चीज़ इस्तेमाल करें, सही लिखेंगे तो सही लिखाएंगे। इसीलिए आपको परमेश्वर का जन्म होने के बावजूद संसारिक चीज़ों को परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करना है। और उस बात को आप जानते हैं। पछताप किए कभी? छोड़ने का पछताए हैं कि मैंने और तो बोलते हैं। नहीं बोलते नहीं आप। मैंने हम जो पूछ रहे हैं अपने से कि आपको लगा कि हम नहीं खाएंगे, परमेश्वर देख रहा बोल के लगा? तो फिर मैंने फिर कैसे चल गया उसका ये? मैंने को जैसे मैंने हमको लगता है कि आपका पत्नी से ज़्यादा आप उसको प्रेम करते थे, इसलिए कहाँ रखते थे? मुँह में ना। हाँ, तो जो शरीर परमेश्वर बनाया ना आपको, अपने स्वरूप अपने समानता बनाए। अगर वचन में कहता है, पहला कुरिन्थियों में बोलता है ना, 6:19-20 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि हम परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में, इसलिए आप उसके बाद आपके जीवन में भी बीमारी आया हो। जब खाना शुरू किए ना, उसके बाद आया। हो सकता है घर में कंगाली आया होगा, हो सकता है और भी लोगों को बीमारी आया होगा। पहले था क्योंकि आपके घर में एक प्रभु का दास, आपका पिताजी, तो आप उसके बच्चे परमेश्वर को छोड़ के दूसरा रास्ता चले गए। जो एग्जाम्पल बताते हैं आपको, आदम के कितने बच्चे थे? आदम एवं कितना बच्चे थे? 2 बच्चे थे, कैन हाबिल। एक बड़ा वाला किसान करता था और छोटा वाला भेड़ बकरी। बलिदान देने बोला तो खराब बड़ा वाला दिया, छोटा वाला अच्छा दिया, और जलन से क्या हो गया, उसको मार दिया। तो उसी प्रकार घर में केवल सेवन है। मगर हो सकता है कि आपका पिताजी सही से देखा नहीं होगा, या देखा होगा तो आप क्या करें, चला गया होगा दूसरा तरफ, भटक गया होगा। हो सकता है आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु आपको अपने आप को नहीं सौंपे होंगे। आप मैंने बपतिस्मा लिए, मैंने डुबकी वाला, जब आप डुबकी वाला मरे हैं तो मुझे लगता है आपको पूरी तरह मरना। जब तक आप पूरी तरह नहीं मरेंगे ना, तो वहाँ से फल नहीं आएगा। वही कारण से आपके जीवन में बीमारी, क्या बीमारी आया था आपका? पहले कमर दर्द, शुरुआत पहले कमर दर्द, फिर पैरालाइज हुआ। कितना साल हुआ इससे पहले? 6-7 साल पहले मैंने ऐसा हो गया। फिर प्रार्थना करके ठीक हुआ ना? कुछ दवा खाए? दवा लिए। प्रार्थना में विश्वास है आपको पक्का? तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मेरा प्रार्थना करेंगे तो मन आप ठीक हो जाएंगे? मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। यदि आपका विश्वास है, आपको हम अभी अंगीकार करवाएंगे कि जो बातों को आप करते थे वो नहीं करेंगे, तो आपके विश्वास से परमेश्वर आपको पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा, पूरी तरह आज़ाद कर देगा। आपके घर में जो भी समस्या है ना, तो आपके विश्वास से ठीक करेगा। ठीक है? मेरा विश्वास नहीं, पहले आपका विश्वास होना चाहिए। जैसा एग्जाम्पल बता रहे हैं, यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ेंगे, है ना? तो वहाँ एक 38 साल से बीमार था, मतलब पानी हिलने से जाएगा तब, उसको कोई ले जाने वाला नहीं था। यीशु मसीह आया, क्या प्रॉब्लम है? बोलता प्रभु मेरे पास कोई नहीं, उठा के हमको कुंड में ले जाए। मैं प्रभु बोला क्या तू चलना चाहता है, ठीक होना चाहता है? तो बोला हाँ, और पहचानने नहीं सकता प्रभु को। तो जब विश्वास किया तो बोला उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर 38 साल से जब वो बीमारी ठीक हो गया, तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो जब आप प्रभु ग्रहण की बाइबल पढ़ लेते हैं पक्का,
तो बाइबल पकड़ा के कसम दिलाए ना, ऐसा कसम दिलाए बताइए? नहीं आप वैसा आपको विश्वास नहीं हो रहा ना। आप बाइबल लेके आए, चलिए आप बाइबल अपना लेके आए तो थोड़ा सा ऑफ करो। बाइबल बांग्ला है ना, हम पहले बांग्ला पढ़ते थे। हम जब बांग्ला कॉलेज से पढ़े हैं बाइबल, उधर आपका कैनिंग, कलकत्ता कैनिंग है ना, सियालदा से आगे, तो वहाँ से बांग्ला बाइबल पढ़े हम, है ना। तो नहीं बता दे रहे, बाइबल पढ़े। ये परमेश्वर का वचन है, एक वचन आपको खाली पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आपको वचन का महत्व बता दे रहे, उसके बाद आपको अंगीकार करवाएंगे। जोहन 1 अध्याय 1 पद। आप लोग तो ज़्यादा पढ़ते हैं। आदित्य वाक्य छिड़न, आदित्य वाक्य छिड़न एवं वाक्य ईश्वर काछे छिड़न एवं वाक्य ईश्वर छिड़े तिनी आदित्य ईश्वर काछे छिड़न সকলে তাহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাহার ব্যক্তি রেখে হয় না। नहीं, मैंने उसके द्वारा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि वही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, और 14 पद है, 14 पद है ना, 13-14 আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হয়ে যায়। हाँ, माने स्वरूप वैसे बना फिर एवं हमारे এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলাম। और बोलो, और हमारे তাহার महिमा देखलाम যেমন যেমন পিতা হইতে আগত এক জাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে এই সত্যে পূর্ণ। তো ওর নাম কি আছে যে এখানে মানে বর্ণন করছে, ওর নাম আছে দেখো মত্তি 1 অধ্যায় 21 পদে এখানে লেখা আছে ওর নামটা কি আছে, তো মনে আছে না, 1 অধ্যায় 21 পদে। এবং তুমি তাহার নাম যিশু রাখিবে ত্রাণকর্তা রাখিবে, কারণ তিনি আমাদের প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। মানে ছুটকারা পরিত্রাণ ত্রাণ করবে। যদি মানে আপনি এই যিশুকে মানে যদি ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাবে তো অসুস্থ হওয়া উচিত আছে। তো যদি আপনি যিশু যে বাইবেলে যে যিশু আছে আর যে মানে যিশু মানে প্রভুদের প্রভু রাজাদের রাজা ঈশ্বরদের ঈশ্বর আছে, ওই যিশুকে নিজে মানে এখন उद्धारकर्ता मैंने स्वीकार करेছে, मगर एक तो अपना मैंने आपके जीवन में थोड़ा सा क्या होगा, भूल हो गया। यदि आप विश्वास करते हैं ये हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देंगे और वो परमेश्वर हमको चंगा करेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय 3 पदे बोलते हैं कि वही हमारे लोगों को चंगा करता, वही हमारे अधर्म को क्षमा करता है। और कोई मनुष्य के पास नहीं क्षमा करने का, कोई मनुष्य के पास नहीं है अधर्म को चंगा करने का। तो आप यदि आप उस यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मैं प्रार्थना को अंगीकार करवाऊंगा और उसके बाद व्यक्तिगत आपका संगति करना, प्रार्थना करना, उसके द्वारा धीरे धीरे सारा समस्या जो आपके साथ है उसका परिवार के साथ है सारा चला जाएगा। मेरा विश्वास है प्रभु इस बात को बोलता है। तो हम जो बात बोलेंगे पीछे पीछे आप पीछे पीछे बोलिएगा और उसके बाद प्रार्थना करें। चलिए आंखों को बंद करें। नाम क्या आपका? अपूर्वो। चलिए आपका हम पीछे पीछे मेरे बोलिएगा और क्या बोलता फिर आप ये करिएगा, क्या बोलता हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आपने प्रार्थना करें, पीछे पीछे बोलिएगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपके धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए ये आपने आज का दिन बनाया आज का दिन बनाया और आपके दास को आपका दास मेरे घर में भेजा। मेरे घर में यदि जाने अनजाने में मेरे जाने अनजाने यदि कोई भूल चूक कोई भूल आपके विरुद्ध मैंने किया है, आपके विरुद्ध मैं किया, क्योंकि मैं जानबूझ के मैं भूल गया था मैं जानबूझ के भूल गया कि आप मेरा पिता है। आप मेरे पिता मैं गलत
मैं गलत व्यवहार व्यवहार अपने जीवन में अपने जीवन में लेके आया था, लेके आया, आपके विरुद्ध कार्य कर रहा था। आपके विरुद्ध का उन कामों को तो छोड़ दिया, काम को न छोड़ मैं पाप स्वीकार नहीं किया। आपसे बना। आज मैं आज मैं आपके दास के सामने आपके सामने आज पूरे मन से आज पूरे मन से मैं सारी गलतियों को सारी गलतियों के लिए के लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने उस कलवरी के क्रूस पर उस कलवरी के लिए मेरे अपने लहू से मुझे अपने अपने लहू से अपने मेरे पापों को धो दिया था। पाप मैं भटक गया था, मैं भटक गया, मगर आज मगर आज फिर से आपके समीप आपके साथ आ गया हूँ आ गया, और आपका अनुग्रह है आपको कि मेरा अपने दास के द्वारा आपके दास को बहुत सारी बातों को सुना, बहुत सारी बातें इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं पूरे दिल से पूरे मन से पूरे मन से आज आज आपके नाम से आपके नाम से यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ से जो गलतियों को, जो जो पापों को पापों को मेरे जीवन में हुआ था आपके विरुद्ध आपके विरुद्ध दोबारा नहीं करूँगा। मरने तक मरने तक आपके साथ आपके साथ विश्वास योग विश्वास बना रहूँगा। इस बात में इस बात में आप मुझे आपने अगुवाई करना। इस समय के लिए शांत मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से धो दिया। मैं विश्वास करता हूँ मुझे क्षमा कर दिया। क्षमा करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आप आँख बंद करिए। अभी क्या क्या होता है आपको? क्या क्या ऐसा तकलीफ होता शरीर में? मैं कुछ क्या बोल रहे थे, हार्ट क्या बोल रहे थे? जलन होता था। तो ऐसा कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अगर आपको विश्वास है, एक मिनट थोड़ा होल्ड करो जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। क्या नाम आपका? अपूर्व मंडल मुर्मू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके मुँह के अंगीकार कारण से प्रभु जी इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये साधारण से पानी है प्रभु जी। मैं इस पानी में प्रभु जी आपका लहू को लगाता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनमें प्रभु जी आपके लहू को लगाता हूँ। आप प्रभु जी विश्वास करता हूँ जब प्रभु जी पानी को पिएंगे विश्वास से, इनका जीवन में शरीर में जो भी तकलीफ है इनके विश्वास से इसी वक्त यीशु के नाम से जाने पाए। आप प्रभु जी इनके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हाथ बढ़ा के इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप गार्ड हड्डी हड्डी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपने प्रभु जी इनको अपने स्वरूप में समानता बनाया है। तो मैं इनको प्रभु जी यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके मुंह के अंगीकार, इनके मुंह के मन के विश्वास के कारण से यीशु के नाम से चंगाई पाए। सारी दुर्बलताओं से यीशु के नाम से इसी वक्त छुटकारा पाए। मैं इनकी दुर्बलताओं के यीशु के नाम से उड़कता हूँ। जहाँ से वहाँ चला जा, तेरा कोई अधिकार इनका जीवन में, तुझे यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ। हे दुर्बलता, अपूर्व का शरीर में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से जाने का हुक्म देता हूँ। आप विश्वास करता प्रभु जी आपने इनको चंगाई दिया है। और ये प्रार्थना को करने से पहले प्रभु जी चंगाई को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेता हूँ और सर से लेकर पांव तक इनके हर अंगों को यीशु लहू से ढकता हूँ। सचमुच इनके विश्वास से प्रभु जी आप कार्यकारी हुए हैं। आप इनको क्षमा कर चुके हैं, आप इनको चंगा कर चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके राज के लिए एक गवाह के लिए खड़ा होने पाए, औरों के सामने अपनी गवाही को रख सके कि बाकी लोग उद्धार पाए। आप इन्हें इस्तेमाल करिए। यदि इनके परिवार में इनके जीवन के द्वारा किसी का ठोकर पड़ा तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन सारी बातों के यीशु के नाम से खारिज करता हूँ कि आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आपका बेटा इस्तेमाल होने पाए। क्योंकि वचन कहता है आप हमारे बाल पकने तक विश्वास रहने वाला परमेश्वर है। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास के साथ इस चंगाई को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले लेते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु लहू की जय बोल के पी लीजिए।
पूरा